बात जम्मू कश्मीर असेंबली की भी करते हैं। एक और अहम तरीन फैसला, और जम्मू कश्मीर हुकूमत के पास क्या इख्तियारात होंगे क्या नहीं, बिजनेस रूल्स अभी आना बाकी हैं या इसके बाद जाकर तय होगा कि हुकूमती सतह पर जो अफसरान हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, किसके पास क्या पावर होंगी। और बाज़ाब्ता तौर पर बिजनेस रूल्स वज़ह करने के लिए स्पीकर की जानिब से 9 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जब ये कमेटी बनाई गई है तो खित्ते के अंदर आप देखेंगे आइंदा दिनों में बड़ी तब्दीली मुतवक्के है। एक बड़ा अहम तीन इजलास भी चूँकि जन और फेब में हो सकता है, या हमने कल भी आपको बताया था कि बजट इजलास की तरफ हम जा सकते हैं, उससे पहले ये कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें 9 मेंबर्स रखे गए हैं। इन 9 मेंबर्स को ये जिम्मेदारियां तफवीज़ की जाएंगी कि क्या के पास क्या इख्तियारात होंगे, कैसे काम होगा, बिजनेस रूल्स से और कवायद व ज़वाबित एक तरह से वज़ा करने का ये जो जिम्मेदारी है वो 9 लोगों के पास। और इन 9 में हुक्मरान इत्तेहाद से 7 लोग शामिल किए गए हैं और 2 मेंबर्स भारतीय जनता पार्टी से चुने गए हैं जो बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर असेंबली में बिजनेस रूल्स व रास्ता साफ करेंगे। स्पीकर अब्दुर्रहीम राठर इसकी सरबराही करेंगे। 9 रुकनी हाउस कमेटी बना दी गई है जिनको यह काम सौंपा गया है कि बजट इजलास से कबल बिजनेस रूल जम्मू कश्मीर असेंबली के किस तरीके के होंगे, इख्तियारात किस तरीके से तफवीज़ करने हैं, उस ज़िमन में हतमी राय जो है वो अपनी रखेंगे। और ये पैनल जो बनाया गया है ये जो रूल नंबर 363 है, रूल प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके तहत बनाया गया है। और बाज़ाब्ता तौर पर इस कमेटी के अंदर सीनियर मेंबर असेंबली मुबारक अहमद गुल जिनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से उन्हें रखा गया है। यूसुफ तारगामी साहब जो CPIM से ताल्लुक रखते हैं उन्हें यहाँ पर जगह मिली है। सैफुल्ला जो साबिक कानून वजीर भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, इनको यहाँ पर रखा गया है। निज़ामुद्दीन भट्ट जो कांग्रेस के चीफ विप है उन्हें यहाँ पर जगह मिली है। पवन कुमार गुप्ता जिनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है वो इसके रुकन बनाए गए हैं। साबिक जज हसनैन मसूदी साहब और मेंबर असेंबली भी हैं, इन्हें यहाँ पर जगह मिली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं रणबीर सिंह पठानिया, RS पठानिया जिन्हें आप कहते हैं BJP से इनका ताल्लुक है, इन्हें यहाँ पर जगह मिली है। आज़ाद उम्मीदवार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिमायत करते हैं मुजफ्फर इकबाल खान, इन्हें यहाँ पर जगह दी गई है। और ये इस तरीके से कमेटी बनाई गई है जो बिजनेस रूल्स को देखेगी। लेकिन इतलात और खबरों के मुताबिक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस बिजनेस रूल के आने के बाद नाराज भी दिख रही है क्योंकि उनके 3 MLAs हैं, जगह नहीं मिली है। इंजीनियर रशीद को जगह नहीं मिली है। सज्जाद गनी लोन जो अपने हैं कश्मीर बेस्ड है, उन्हें यहाँ पर जगह नहीं मिली है, जिसको लेकर उनकी नाराजगी भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल बिजनेस रूल असेंबली बनाने के लिए 9 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। 7 अलायंस से है, 2 BJP से है और 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने ये तमाम काम जो है वो अपना मुकम्मल करना होगा। फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में इजलास शुरू होगा और 10 से 15 तारीख के दरमियान बजट भी जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर पेश किया जा सकता है। इस तरीके की इतलात और खबर जो है वो सामने आ रही है।